अगर आपके अंतरंग में सत्य है तो ही आपके वचनों की कीमत है, तो ही आपके वचनों की शोभा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लगता है कि कह रहे सत्य है लेकिन कहते असत्य हैं। ऐसे व्यक्ति पर फिर कमलेश भैया विश्वास नहीं जमता। जो व्यक्ति आपसे कहे कुछ और निकले कुछ, फिर विश्वास नहीं जमता। अगर आप चाहते हो कि लोग आपका विश्वास करें, सत्य कहना प्रारंभ करो। सत्य कहना प्रारंभ करो और सत्य को भी कहने का तरीका होना चाहिए। हनी बेटा, अगर तुम किसी से सत्य कहोगे और अटक अटक के कहोगे तो उसको लगेगा कुछ मायाचारी चल रही है। आपको पूरे विश्वास के साथ कहना पड़ेगा। जैसे राकेश भैया ने आपसे कहा कहाँ थे, वो अभी हम संत भवन में थे। कहा आपने सत्य है कि आप संत भवन में थे। वो जो आपने बीच में किया, आपके सत्य में कमजोरी आ गई है। सत्य कहो, आत्मविश्वास के साथ कहो, वरना आपका कहा हुआ सत्य वचन भी संदेहास्पद हो जाएगा। ये जीवन की सबसे पहली शिक्षा है, शब्द को कहने की कला। और एक बार झूठ बोलने की, असत्य बोलने की आदत लग गई, जीवन आप संभाल नहीं पाओगे। व्यक्ति हर समय हर परिस्थिति में असत्य ही कहेगा। विकास भाई, बच्चों को अगर एक बार असत्य बोलने की आदत लग जाए, फिर वो कुछ भी हो असत्य का प्रयोग ही करते हैं, भले ही कार्य बड़ा हो या छोटा हो, गलत हो या सही हो। सत्य का सहारा लेना सीखो। अगर माना कि आपसे जीवन में कोई गलती हो जाती है, सर्वश्रेष्ठ है सत्य का सहारा लेना। झूठ का सहारा लोगे, एक के बाद दूसरा बहाना, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, काम बिगड़ जाएगा। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? सत्य का सहारा लिया जाए। हो सकता है उस समय आपको कहने में कठिनाई लगे, लेकिन उसके बाद जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। और एक विशेष बात बताऊं मैं, कमल भैया, झूठ बोलने वाले को ज्यादा याद रखना पड़ता है, सत्य बोलने वाले को कम याद रखना पड़ता है। कि आपने चिराग से क्या बोला है, राकेश भैया से क्या बोला है, एक ही बात को अलग अलग प्रकार से बोला है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि चिराग से क्या बोला है और राकेश भैया से क्या बोला है। और सत्य बोलोगे तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए क्यों ना सत्य पर जिया जाए। असत्य का जीवन दुख का जीवन है। असत्य का जीवन दुख का जीवन है, सत्य का जीवन सुख का जीवन है। इसलिए अपनी वाणी को सत्य से सुंदर बना करके रखें। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे झूठ बोला, आपने किसी से नहीं, वो बात ही नहीं कर रहे, किसी ने आपसे झूठ बोला हो और आपको मालूम चल जाए? ऐसा हुआ कभी? कई बार हुआ होगा। 100% पक्की रिपोर्ट मालूम चल जाए कि इसने झूठ बोला है। अब मेरा प्रश्न है, आपने उस व्यक्ति को अच्छा माना कि बुरा? बोलो 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 कुबेर महाराज, आपने उसको अच्छा माना कि बुरा? उसका विश्वास करोगे क्या? अगर वो तुमको सोने का सिक्का भी तुमको अगर घर पे गिफ्ट करके जाएगा, एक बार चेक करवाओगे? एक बार चेक करवाओगे। क्यों?
बोले पिछली बार तो गड़बड़ कर चुका है। सत्य वचनों का जीवन बड़ा विशेष है। आप चाहते हो कि दुनिया आपका विश्वास करे, सत्य को अपनी वाणी में स्थापित करके रखो और उतना बोलो जितना कर सकते हो। आप उतना बोलो जितना आप कर सकते हो। कई बार आप लोगों के जीवन में मां ऐसा होता है, भावुकतावश आप बोल देते हो हाँ कर देंगे, और फिर बाद में लगता है तो बड़ा गड़बड़ हो गया, फिर मना करते हो। बात नहीं कटना चाहिए। शैलेश सुन रहे कि नहीं? जितना कर सको उतना कहना, ना कर सको आप स्पष्टवादी बनकर जीना कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, कि जो बोल दिया है फिर उसको करके दिखाओ। अगर आपने बोला और नहीं किया, व्यक्ति आपका जीवन में कभी विश्वास नहीं करेगा, और वो विश्वास नहीं करेगा तो ना आपका व्यापार चलेगा, ना व्यवहार चलेगा, ना घर चलेगा, ना नाम चलेगा। ऐसा कहावत है कि जबान की कीमत होती है। किसकी? जुबान की कीमत होती है। जब जुबान दी है फिर करेंगे। ऐसे ही जीवन में जो सत्य का आश्रय लेता है, हर कोई उसके प्रति समर्पित रहता है। हर कोई उसके प्रति समर्पित रहता है। अब विशेष बात यह है, विशेष बात यह है कि हमें सत्य को कहना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जीवन की जितनी विपत्ति हैं वो सब संपत्ति में बदल जाती हैं, बस सत्य कहना प्रारंभ कर दोगे तो। मां, जीवन में कोई भी त्रुटि हो जाए सत्य कह दो। जितने बच्चे बैठे ना, बड़ा गंभीरता से धैर्य से समझना, बेटा माता पिता और गुरुजन को, मित्रजन को सिर्फ विश्वास चाहिए सत्य का। आप बोल के गए हो कि मैं कोचिंग जा रहा हूं, आप बोल के गए हो मैं इंदौर पढ़ने आ रहा हूं, और तुम भंवर कुआं में बैठे मिले हाथ में सिगरेट लेके छल्ले बनाते हुए, तो क्या तेरा कोई विश्वास करेगा? सत्य का सहारा लो, लेकिन उस सत्य को कहने का भी, परोसने का भी तरीका होना चाहिए। सत्य कब कहना है, कहाँ कहना है, कैसे कहना है, किससे क्या कहना है, क्यों कहना है, कब कहना है, इसका भी ध्यान रखना। अगर आपने किसी को असत्य से जोड़ा है वो टूटेगा, आपने सत्य से जोड़ा है जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा। कब कहना है, ये अपनी बौद्धिक स्थिति से प्रारंभ करना। दूसरा है कहां कहना है। कहां कहना है, आप देखो कि किस बात को कब पब्लिकली कहना है और कब अंदर कहना है। बहुत सारी बातों को गूढ़ रखने से उसकी सत्यता बरकरार रहती है, बहुत सारी बातों को सामूहिक रखने से उसकी सत्यता बरकरार रहती है। अब आप खोजो, कई बार ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि सत्य कहा गया हो और असत्य ठहरा गया हो? राकेश भैया, हमारे साथ कई बार हुआ। हमने सत्य कहा, सत्य व्यक्ति से कहा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, टाइमिंग गलत हो गई, अपन असत्य ठहरा दिए गए। जिस व्यक्ति का प्रभुत्व है, जिस व्यक्ति का प्रभुत्व है, उस व्यक्ति के लिए अगर आपने कुछ कहा है, सत्य भी कहा हो, वो असत्य ही ठहराया जाएगा। समय का इंतजार करो। समय सूचकता सत्य के लिए भी यही है। अगर आपने सत्य कहा है, असमय में कहा है तो गए। एक बार कहा गया असत्य पूरे जीवन भर के लिए हावी पड़ हो सकता है। सुन रहे हनी बेटा, एक बार कहा गया असत्य पूरे जीवन भर के लिए हावी हो सकता है। हो सकता है एक बार गलती की हो, पूरा जीवन भर वापस इमेज बनाने में लग जाए। इसलिए सत्य का जीवन प्रारंभ करो। अब प्रमेश सागर जी,
अगर किसी व्यक्ति को आपने काम दिया है, सुनो, व्यक्ति की परीक्षा का पैमाना दे रहे हैं आपको हम, सहज सागर जी। आप कहते हैं ना कैसे व्यक्ति की परीक्षा की जाए। व्यक्ति को काम दो एक, और उसकी शक्ति से कम देना। कैसा देना? उसकी शक्ति से कम देना। अगर वो कर दे तो समझ लेना दमदार है। एक बार ट्राई करना, 2 बार ट्राई करना, इसके बाद फिर ओम एक नारायण नमः, फिर लोड नहीं देना राकेश भैया। फिर उसको कुछ बोलना नहीं, बोले महाराज जी कुछ काम, हाँ बताते हैं। उसको ये मत बोलना तो कोई काम का नहीं है। नहीं, किससे सत्य किससे कहना? जो सहन कर ले, जो सहन कर ले, जो सहन कर ले उससे सत्य कहना। अरियंत हर कोई कहता है कि सत्य कहना चाहिए, लेकिन सत्य सुनना हर कोई नहीं चाहता। और जीवन जबकि बनता सत्य से ही है। अब देखना, एक बच्चे से उसकी मां ने कहा कि बेटा सत्य का जीवन जियो। कौन सा जीवन जियो? सत्य का जीवन जियो। थोड़ा बड़ा हुआ, वो कहता है मां सत्य का जीवन जियो आप कह रही हो और सत्य कहो, लेकिन कोई सत्य सुनना ही नहीं चाहता। बोले नहीं बेटा सत्य ही कहना चाहिए। लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, वो कहता है मां तो कहती तो है, लेकिन मेरा मानना है कि सत्य सुनना कोई नहीं चाहता, सत्य सुनने की शक्ति किसी में नहीं है। बोले नहीं बेटा सत्य तो यही है। वो बेटा कहता है मां एक बात कहूं? बोले कहो। बोले मां तुम श्रृंगार क्यों करती हो? बेटे ने जो पूछा उसको गंभीरता सुनना। बेटा कहता है मां पिताजी तो बरसों पहले शांत हो चुके हैं, तू श्रृंगार किसके लिए करती है? पड़ोस की माँ जो है वो भी तो विधवा है, वो तो कोई श्रृंगार नहीं करती। माँ कहती मुंह बंद कर, शांति से खा और जा यहां से। जाते जाते कहता है माँ मैंने कहा था ना सत्य सुनना कोई नहीं चाहता। जो सत्य को स्वीकार ले उससे कहना, बाकी मत कहना, बाकी मत कहना। अरियंत सत्य कहूं बेटा, जिस दिन कहूंगी रहने दूं, जिस दिन तुम सत्यता के साथ जिम्मेदारी ले लोगे आप एक व्यक्तित्व बन जाओगे। किसके साथ? सत्यता के साथ। अपने अपने में खोजो कि आप लोग अपने जो जीवन की जिम्मेदारी है उनसे कितना भाग रहे हो। मैंने कई बार ये बात की, आज फिर कहता हूं, आप अपने काम में कितना % देते हो? सत्य बोलो। अभिषेक भाई कितना % देते हो? सोच लो। ऐसा होता कि ग्राहक है भैया कल बात करेंगे, अभी तो काम है। अर्पित अपने काम में आपका डेडिकेशन कितना % है? विकास भाई खोजो, आपके कार्य में आपका डेडिकेशन कितना % है? चिराग कितना % डेडिकेशन है? खोजो ना। देवेंद्र भाई भगवान की पूजन अभिषेक करने आते हो, कितना % डेडिकेशन है? कोई व्यापार करता है तो कितने % उसका डेडिकेशन है, समर्पण है? उतनी बड़ी जीत मिलेगी। सत्य क्यों कहें? राकेश भाई सत्य क्यों कहा जाए? सोचा कभी आप लोगों ने? सत्य क्यों कहा जाए? सत्य इसीलिए कहा जाए क्योंकि सत्य ही आपके जीवन की प्रामाणिकता है।